आखिरकार केजरीवाल दिल्ली की सरकार से बाहर हो चुके हैं, मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से जा चुका है और अब उनको ये सोचना है कि आने वाले दिनों में उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। क्या उन्हें दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहना चाहिए और आने वाले चुनाव का इंतजार करना चाहिए और फिर से चुनाव लड़के जीत के दिल्ली का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या फिर उन्हें दिल्ली की राजनीति को दिल्ली के नेताओं के हवाले या कहें आतिशी जैसे युवा नेता के हवाले करके उनको और मनीष सिसोदिया को राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव हो जाना चाहिए, या यूं कहें कि दूसरे स्टेट्स में आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं रेस एक्स, मैं हूं ए सिंह और इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें केजरीवाल के काबिलियत या खासियत के बारे में समझना चाहिए। केजरीवाल ने अपने नेतागिरी को किस तरह से डेवलप किया। अगर हम बात करें कि केजरीवाल में क्या क्या खास बातें हैं, तो जो पहली खास बात है केजरीवाल में कि वो अपने आप को डाउन टू अर्थ नेता, जमीन से जुड़ा हुआ नेता बना के पेश करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर जो ये आरोप लगा है शीश महल वाला, अगर उसको हम साइड कर दें तो अरविंद केजरीवाल जमीन से जुड़े नेता हैं। ये एक सामान्य धारणा है और ये एक बहुत ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने आप में इन्होंने बना ली है। और दूसरी खास बात उनकी ये है कि वो उन्होंने अपनी छवि इस तरह से डेवलप की है जैसे वो गवर्नेंस पे फोकस है। उन्होंने जिस तरह के काम बहुत तेज़ी से किए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए और जो भी बहुत सारे काम हैं, उन्होंने बहुत कम समय में इन सबको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो जनता में ये छवि है, काम करने वाले नेता की छवि है, गवर्नेंस पे फोकस करने वाले की छवि है। और वो आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर हैं, इस वजह से उनकी एक टेक सेवी छवि है। वो डाटा एनालिसिस पे विश्वास करते हैं और उसी के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले नेता की तरह उनकी छवि है। तो उन्होंने एक बहुत ही मजबूत जो है ना जनता के बीच में अपने बारे में एक बहुत ही मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब उनको क्या करना चाहिए? उनके पास एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम है कि वो अभी से ही बहुत ही सीरियसली जिन जिन राज्यों में, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब तो है ही, पंजाब में अपनी सरकार है बट इसमें भी चुनाव आने वाले हैं अगले साल, इस चुनाव को जीतने के लिए काम करना, और जो भी राज्य हैं जहाँ पे इसकी संभावना है, गुजरात है, गोवा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ के लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए, वहाँ की जनता को के बीच में जाके वहाँ पे चुनाव जीतने पे ध्यान देना चाहिए। और अब उनको किंग नहीं, किंग मेकर बनने की ज़रूरत है और उनको खुद राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। उनको लोकसभा या यूं कहें कि लोकसभा के चुनावों के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये एक है मकसद। दूसरा ये है कि वो क्या करे कि दिल्ली में फिर से एक्टिव हो जाएं। जो भी बीजेपी की सरकार है उसके कामकाज पे चेक एंड बैलेंस रखें, एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएं और जो भी सरकारें गलती कर रही हैं या जो सरकारें नहीं कर पा रही हैं, जिसमें वो नकारापन उनका दिख रहा है, उन सब चीज़ों को नोट करें और जनता के बीच में डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस में इनको हाईलाइट करते रहें। और चुनाव के समय फिर से एक जीरो लेवल पे आके, यानी 2015 की चुनाव समझ के उनको तैयारी करके एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का मैनिफेस्टो बनाना चाहिए और लोगों के बीच जाके दोबारा से एक नए मैनिफेस्टो के साथ वोट मांगने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके चुनाव जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये दो मसले हैं, आपकी इसमें क्या राय है? आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी सलाह अगर रेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मैं तो उनको कहूँगा कि आप ये कुछ दिनों के लिए ये जीत हार की राजनीति से बाहर आइए। आपने अपने आप को एक बहुत बड़े नेता के रूप में इंडिया में खासकर इस्टेब्लिश कर लिया है। अब आपको किंग मेकर बनने की ज़रूरत है। आप किंग मेकर बनिए,
लीडरशिप को डेवलप करिए डिफरेंट राज्यों में, खासकर जहां भी अभी आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है, यहाँ पे संगठन थोड़ा बहुत डेवलप है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। खासकर आपको और मनीष सिसोदिया को इसी काम में लगना चाहिए और आने वाले 3-4 साल में ऐसा रणनीति बनानी चाहिए कि एक या 2 स्टेट में और कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाला जो पंजाब का चुनाव है उसमें जीत सुनिश्चित हो। तो हालांकि मैं देख रहा हूं केजरीवाल अभी एक्टिव हैं पंजाब को लेके, लेकिन उसकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है वो अपनाने की ज़रूरत है। और जो भी राज्य हैं जैसे गुजरात है, गोवा है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करके वहाँ के किसी लोकल लेवल के नेता को उभार कर और उनको चुनाव जीतने के काबिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से यानी रेसेक्स की तरफ से ये उनको सलाह रहेगा। बाकी देखते हैं आने वाले दिन में केजरीवाल जी अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं। हालांकि अभी उनके ऊपर केस ख़त्म नहीं हुआ है, केस अभी चल रहा है, लेकिन पता नहीं उसमें कितना लंबा टाइम लगेगा। तो मेरी तो सलाह यही है कि केजरीवाल जी अभी कुछ दिन आप आराम करिए। आराम करने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम करिए, मतलब चुनाव लड़ने से थोड़ा परहेज रखिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर आपको महसूस हो कि मुझे लड़ना चाहिए कहीं से, तो किसी सीट को पकड़ के लोकसभा का चुनाव लड़िए। और विधानसभा के लेवल में आप 3, 4, 5 राज्यों को पकड़िए, टारगेट करिए, उनके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाइए कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की छवि कैसे सुधरेगी और कैसे आने वाले चुनाव को जीता जा सकता है। और जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप ही कहा करते थे कि दिल्ली तो एक आधा राज्य है और उसका मैं चौथाई मुख्यमंत्री हूं। आप अगर दोबारा इसके मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो ना आपके पास ज़्यादा पावर रहता है, ना आपको कुछ करने के लिए करना आप चाहते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि आप अपनी स्थिति लोकसभा में मजबूत करें ताकि दिल्ली में जो भी सरकार रहे, अगर आपकी सरकार बनती है अगली बार, मान लीजिए कि आतिशी ही मुख्यमंत्री बनती हैं और आप लोकसभा में रहते हैं और आतिशी को कोई भी सेंट्रल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उधर से उसको सपोर्ट कर सकते हैं और दिल्ली को कामों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है, सभी दर्शकों से मेरी सलाह है, आपके क्या राय हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है केजरीवाल या उनके टीम को के पास ये वीडियो जाए और इस वीडियो को देख के उनको आने वाले चुनाव या आने वाले दिनों के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आने वाले वीडियोज़ के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर चाहते हैं कि कोई और भी ये वीडियो देखे तो उनको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।